गाइस अब हम बात करने वाला है क्लास 8 के मॉडल सेट, और ये हिंदी है, सेट 2 है। इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं और मैं आपको बहुत ही इजीली टाइप से बताऊंगी, जो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन से यानी कि पहला जो हमारा पैसेज है, पहले उससे करते हैं। रामायण यानी कि राम नारायण बाबू की व्यक्तिगत विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भय एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थन बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से लोगों से वेस करते थे और अच्छे तरीके से समझाते थे और लोग उनका समर्थन भी करते थे। यही कारण था कि जेल में भी उनको अंग्रेजी सरकार अंग्रेज जो है उन पर नज़र रखती थी। उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1734 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया था, परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में ही रखा गया। यानी सभी लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन इनको जेल में ही रखा गया। कारावास के दौरान ही उनके दो पुत्र का देहांत भी हो गया। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। जब वो कारावास में यानी जेल के अंदर थे, तभी उनके दो पुत्र की देहांत भी हो चुके थे। दुखद की बात तो ये है, फिर भी उन्होंने अपने जो मार्ग चुना था उसको कभी उनके लक्ष्य को कभी हटने नहीं दिया। जो था उनका वही उन्होंने किया। क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला है कि बाबू राम नारायण सिंह की किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए? धर्म सेवा, देश सेवा, समाज या चिकित्सा सेवा? तो आंसर जैसे यहाँ पर दिया है देश सेवा के मार्ग से, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, देश सेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग उनके समर्थन क्यों बनते जा रहे थे? सुंदरता देखकर, स्नेह पाकर, या वक्ता से प्रभावित होकर, या धन पाकर? तो आंसर हो जाएगा वक्तव्य से प्रभावित होकर उनका समर्थन बन जाते थे। नेक्स्ट है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी को विनाशकारी भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सम्मान की कंपनी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए इस आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमित करना है। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पे जैसे दिया है सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है द्वारा वर्ग शिक्षक। ओके, और सब्जेक्ट किस बात में हो रही है? खेल सामग्री की। आप देखिए यहाँ पर महाशय, उसके बाद लिखते हैं सदर निवेदन है कि मैं विद्यालय का अगर खेल सामग्री की बात होंगे तो ऑब्वियसली वो विद्यालय के खेल मंत्री होंगे। मेरे विद्यालय पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर काफ़ी असर पड़ेगा। अतः यहाँ पर डैश है, फिर नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नई खेल सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय कोष से प्रदान करने की कृपा की जाए। इस कृपा पूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आभारी रहूँगा। आपका यहाँ पर खाली जगह, तो मैं गाइस यहाँ पर मैं बता दूंगी आपको, जो यहाँ पर है सदर निवेदन है कि मैं विद्यालय का क्या हूँ? खेल मंत्री हूँ। इस ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? खेल मंत्री। ओके, खेल मंत्री हो जाएगा। और मैं बात करूँ यहाँ पर 5 नंबर में, यहाँ पर क्या है? अतः, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन श्रीमान। ठीक है, अतः श्रीमान से निवेदन है। ठीक है, नम्र निवेदन है। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पर 6ठा नंबर जो है, ये आपका हो जाएगा आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, आज्ञाकारी छात्र हो जाएगा। ठीक है, ये। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी वही चीज़ दिया हुआ है, जैसे 4 नंबर पर था स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, बागवानी मंत्री या खेल मंत्री, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खेल मंत्री। और 5 नंबर है श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी या प्रधान अध्यापिका, तो श्रीमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाव दिया, आज्ञाकारी, दोस्त या विश्वास भाजन, तो आंसर हो जाएगा आज्ञाकारी। ठीक है, अब थर्ड वाला में भी हमें पैसेज पढ़कर पढ़ना है, 7 और 8 का आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर बोला परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करता है तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दत्तीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हितों के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान में दे दी। यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन दान कर दिए। बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन में परोपकार के कारण ही महान बने। तो उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ये परोपकार। ठीक है, फर्स्ट। और 8 नंबर क्वेश्चन है, परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर परोपकारी ये जो है किस लिए करते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी दूसरों के कल्याण के लिए मनुष्य धन का संचय
करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक की कविता में कवि पुष्प की क्या इच्छा है? तो आंसर हो जाएगा मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर उनको बिछा देना। ना तो वो सूरबाला के गानों में गुथना चाहता, ना सम्राटों के मरा हुआ शरीर में, और ना ही देवों को चढ़ाया जाना चाहती है। वो पुष्प का इच्छा है कि वो मातृभूमि जहाँ जिस रास्ते से देश के सैनिक जाते हैं, मुझे उन रास्ते पर क्या कर दो, रख दो। ये पुष्प की मतलब अभिलाषा यानी इच्छा थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? पथ मार्ग प्रदर्शक या सहयोगी या प्रेरणा देने वाला या सभी विकल्प सत्य है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी विकल्प जो है सत्य है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है। क्या संदेश है? पढ़ाई रंट प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए, या पढ़ाई को बोझ समझ कर करनी चाहिए, या पढ़ाई आनंदपूर्वक ढंग से करनी चाहिए, या जीवन को समझ किताब ज्ञानी से आती है? तो आंसर हो जाएगा पढ़ाई को आनंदपूर्वक ढंग से करनी चाहिए, यानी सी नंबर बिल्कुल आंसर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है किस स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, या स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, या इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, या सभी विकल्प सत्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी विकल्प जो है बिल्कुल सही है, यानी डी नंबर होगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या निराशा हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश यानी निष्कर्ष क्या निकलता है? निराशा होने की जरूरत है, या निराशा होने की जरूरत नहीं है, या कुछ कहा नहीं जा सकता, या कोई विकल्प सत्य नहीं है? तो क्या निराशा हुआ जाए का मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है, यानी बी नंबर 13 का बिल्कुल सही है। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में किन 2 सपूतों के विस्तार में चर्चा किया गया? जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा, या तिलका मांझी एवं बिरसा मुंडा, या वीर बुद्धू, या भगत सिंह एवं जतरा टाना भगत, या विश्वनाथ सहदेव गणपत राय? तो आंसर हो जाएगा हमारा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, या रांची? तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनली रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है, यानी गलत चुनना है। देखो, वरदान का होता है अभिशाप, ये तो सही है। सुगम का दुर्गम, ये भी सही है। सजीव का निर्जीव, ये भी सही है। ज्ञान का विज्ञान, ये चीज गलत है। ज्ञान का क्या है? विज्ञान, ये चीज़ गलत है, यानी डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा 16 का। और 17 नंबर क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, झगड़ा करना, आंखों में धूल डालना, या दुश्मन से बदला लेना? तो आंसर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। बी नंबर बिल्कुल, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है 17 का। आप चाय लेंगे और यहाँ पर डैश है या कॉपी, तो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा या, यानी आप चाय लेंगे या कॉपी, ये बिल्कुल करेक्ट जो है सटीक यहाँ पर बैठता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कवि जोड़ इंद्र, या कवि जोड़ इंद्र, या कवि जोड़ इंद्र, या कवि जोड़ इंद्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा, साउंड तो एक ही निकल रहा है लेकिन फाइनली आंसर हो जाएगा डी का, कवि जोड़ इंद्र। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत, भूधर, गिरी, या जलधर? तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं उसको चुनना। पर्वत भी है, भूधर भी है, गिरी भी है, लेकिन जलधर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमने यहाँ तक हिंदी का कर लिया, अब हम इंग्लिश का करेंगे। गाइस, हम अब इंग्लिश का करने वाले हैं। सेट 2 है इंग्लिश का, ठीक है। ये भी हमें साथ में सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया है जस्ट डैम समथिंग हैपेंड इन द रूम एट फर्स्ट काली डोंट अंडरस्टैंड इट आर्म्स एंड लेग्स फ्लो, फिर बॉडी इज रन संबल ओवर अदर मतलब इज अदर फिल रन सम मोर देयर वॉज सूड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हेल्प टीचर हेल्प। फिर यहाँ पर है बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल इज आइज एंड हैंड्स पॉइंट टू द केलिंग नाउ काली अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये जैसे हु सूटेड, यानी किसने सूटेड किया, हेल्प टीचर हेल्प, तो ये किसने कहा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारा आंसर नंबर हो जाएगा, तो किसने कहा, तो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द टीचर्स, यानी टीचर कहाँ थे? अनबल अंडर हिज टेबल, या ओवर हिज टेबल, या अंडर हिज चेयर, या अंडर हिज चेयर ओवर हिज चेयर? तो हो जाएगा अंडर हिज टेबल, यानी कि टेबल के अंदर, और मतलब टेबल के अंदर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बोला वाई वेयर आइज एंड हैंड पॉइंट टू द कैलिंग। जैसे यहाँ पर द कैलिंग वाज फीलिंग, या द
केलिंग वाज वेरी हाइट, या देयर वाज लेजर्ड इन द केलिंग, या फिर देयर वाज ए स्नेक इन द सेलिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर होगा गाइस हमारा लास्ट वाला डी नंबर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमें पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आंसर करना है। पैसेज आप पढ़ लेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को करते हैं। व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, यानी क्या पैसेज से दिस पैसेज अबाउट, यानी हमें क्या मिल, तो इस पैसेज से हमें मिलता है बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच नेचर रिसोर्स एंड बिकम अनसेफ फॉर यूज़, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ पैसेज दिया है जो हमें भरते चलना है। ठीक है। जैसे 26 नंबर का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो लैला बताएगी यहाँ पर क्या चाहती है। और यहाँ पर है गौरसर बोलता है हाउ विल यू पे, तो यहाँ पर फिर खाली जगह, फिर गौरसर यहाँ पर खाली जगह, फिर थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो कितना हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा हमारा मैंगोज एंड पेपर, यानी तुम क्या चाहते हो, ये बोला तुम क्या चाहते हो, तो इन्होंने बताया कि मैंगोज एंड पेपर। ठीक है। फिर यहाँ पर है 27 नंबर का क्वेश्चन, तो 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कैश, और 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा टैग द बिल, ये हो जाएगा। ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन से विच एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी विच एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, कौन सी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा कैन आई हैव योर पेन, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, वही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विच सेंटेंस हैज़ ए पॉसेसिव नाउन्स, जैसे यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया माय मदर बॉट अ बुक, या दिस इज़ माय फादर्स बुक, या माय फादर रीड बुक्स, या द बुक बिलोंग टू माय फादर। तो हमारा आंसर हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस इज़ माय फादर्स बुक्स। ठीक है। और यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन बोला था इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी हैड आई एम सॉरी, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सी हैड दैट सी वॉज सॉरी, या सी सैड दैट आई एम सॉरी, या सी सैड दैट आई वॉज सॉरी, या सी सैड दैट सी इज सॉरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सैड दैट ही वॉज सॉरी। ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पर है आई स्क्वायर डैश विद द कुजिल, तो यहाँ पर क्या होगा बिन सॉल्विंग, या सॉल्व, या हैड बिन सॉल्विंग, या फिर सॉल्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 नंबर का सॉल्व्ड। ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बोला था सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस इज, क्या होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या होगा, ए बी सी या डी होगा। तो गाइज हम देखते हैं, तो हमारा 33 नंबर का जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो हो जाएगा वी विल गो टू द पार्टी विथ और फ्रेंड्स, तो यानी सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा, यानी किस टाइम उन्होंने देखा था, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, यानी सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 का है व्हाट वाज द सेम ऑफ हैरिस ब्लेस, यानी बॉम्बे ब्लॉक हॉर्स, या थूल, या श्री कृष्णा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 का थूल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोगाट सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नंबर, बी क्रिकेट, और बैडमिंटन, या रेस्टलिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है। यानी रेस्टलिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर से व्हाट डिड द गॉड्स डू बाइंड द गार्डन वॉल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स, या बॉर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स, या फ्लाई द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ द पेपर एंड रीड्स, या प्रेजर्व द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 37, तो हमारा हो जाएगा बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा 37 का। 38 का यानी 38 का हु सैड यू शैल लिव अंडर द डे यू डे एंड नॉट ऑन डे लॉन्गर, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे किंग जॉन अबाउट द सेंटरबरी, या स्पर्ड, या ब्रेव नाइट, तो आंसर हो जाएगा सेफर्ड। ठीक है। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चिल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स कैरिंग हैंड्स, तो दे आर लाइक हेवन, या दे आर लाइक
सनराइज या दे आर लाइक मून नाइट या दे आर लाइक टेम्पल। तो हमारा एन का क्वेश्चन हो जाएगा दे आर लाइक हेवन, ठीक है, ए नंबर। और वाई डिड द बर्ड ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, यानी क्या हो जाएगा द नेस्ट वाज ब्रोकन या फिर दे वर टेनेड या द चिक एंड सम आउट या दे वर वेरी स्मॉल। तो आंसर हो जाएगा द नेस्ट वाज ब्रोकन, यानी 40 नंबर का हो गया। तो हमने हिंदी और इंग्लिश का करा है, अब हम करने वाले हैं मैथ्स का सेट 2 का। जब हम मैथ का करने वाले हैं सेट 2 का है ये, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 4/3 का व्युत्क्रम क्या होता है। तो मैं बता दूँ 4/3 का व्युत्क्रम होता है 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8100 का वर्गमूल क्या होता है। तो मैं बता दूं अगर 8100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुना 90, यानी 90 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 90 निकल के आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 का घनमूल क्या होता है। तो मैं बता दूं अगर 64 के घनमूल की बात करेंगे तो इसको अगर देखेंगे 4 चौके 16 और 16 चारे 64, 4 चौके 16 और 16 चारे 64, यानी 4 का घनमूल होगा, ठीक है। तो किसका घनमूल होगा 4 का, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 999 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा। मैं बता दूं किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो हमारा आंसर 2 होगा, चाहे वो 100 का ही क्यों ना हो। यहाँ पर 39 का व्यापक रूप, मैं बता दूं 39 का व्यापक रूप क्या होता है। ये कितना डिजिट का है, तो 2 डिजिट का है, तो इसको 10 से गुना करो और कितना है 39, यानी 30 से आगे है, और 30 यानी 3 से गुना करेंगे और इसमें 9 जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे वही संख्या आ जाएगा 10 या 30 प्लस 9 मिल के आ जाएगा 39, यानी ये हमारा हो जाएगा व्यापक रूप, यानी 10 गुना 3 और 10 गुना 3 प्लस 10 गुना 3, ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बोला एक पदी में व्यंजक, यानी कि हमारा आंसर क्या, यहाँ पर 46 नंबर क्या बोला, एक पदी में व्यंजक क्या हो जाएगा। तो एक पद में क्या है, ये भी 2 पद में है, ये भी 2 पद, ये भी 2 पद, और हमें बोला एक पदी, ये एक पद में है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x-3 और 12 प्लस x का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा x-3 प्लस 12 प्लस में 2x। तो यहाँ पर मैं बता दूँ x के साथ रहता है, तो x प्लस 2x और यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस 12, ये एक साथ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, यानी कि हमारा ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो 3x प्लस 9 हमारा आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर 2 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 9 का गुणनखंड करें। तो ये x² माइनस 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x², ये पावर में है तो 3 को भी हम 9 को भी हम 3 का पावर कर सकते हैं, 3 का पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा a² माइनस b², और ये फार्मूला होता है एक बार a प्लस बी और एक बार बनता है a माइनस बी। इस फार्मूला से हम इसको पुट करेंगे। तो a के जगह पर अभी फिलहाल x है तो x प्लस 3, b के जगह पर और एक बार होगा x माइनस 3, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 49 नंबर में इसमें बोला है a² प्लस 2ab प्लस b² का गुणनखंड करें। तो इसका गुणनखंड क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं a प्लस बी और एक बार a प्लस बी, यानी ये हमारा आंसर होगा फाइनली गुणनखंड के रूप में a प्लस बी और a प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है हमें कितना दिया है 2x और 2x प्लस 3 इजुकल टू 5 में x का मान फाइंड करना। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 इजुकल टू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 5 और इसको पहले इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 3, तो यहाँ से बचेगा 2, यानी 2x बराबर 2 और x का मान निकालेंगे तो 2/2 में आ जाएगा क्योंकि गुना में है, तो हमारा फाइनली आंसर 1 आ जाएगा, यानी 1 हमारा ऑप्शन सही है 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण क्या हो जाएगा। तो संख्या x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 12, और यही हमें समीकरण को दिखा देना, और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है x प्लस 5 इक्वल टू 12, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट ऑफ टोटल, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, इसमें से कितने को गणित में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 72%। तो यहाँ पर हमें निकालेंगे कि 50 का 72% और नीचे हो जाएगा 100, और 50 दूनी 100 और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, यानी 50 में से 36 ऐसे स्टूडेंट है जो गणित पसंद करते हैं, यानी 50 में
में से कितने स्टूडेंट हैं 36। ये गणित में पसंद करते हैं तो कितने स्टूडेंट नहीं पसंद करते, तो 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पर बचा 4, 4 में 3 गया 1, यानी 14 से स्टूडेंट है जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कितना ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि कितने प्रतिशत, अच्छा कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद नहीं। अच्छा गाइस, यहाँ पर हमें प्रतिशत पूछा है, सॉरी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, कितने स्टूडेंट, यानी कि 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। गाइस हम इसको ऐसे निकालेंगे जैसे कोई भी मतलब 50 स्टूडेंट में से हमने मान के चले 100%, 100 में से 72% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं, तो बिना पसंद वाले कितने बचाएंगे, यहाँ से एक ले जाएंगे 10, 10 में 2 गया 8 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है 9, और 9 में 7 गया तो कितना बचेगा 2, तो 28% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। आप ऐसे इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपये में कितने पेंसिल मिलेंगे, यानी पेंसिल की संख्या हमें बतानी है। तो हम यहाँ पे चूंकि करेंगे 64 रुपये में कितने पेंसिल मिलते हैं 16 पेंसिल, तो 1 रुपये में कितने पेंसिल मिलेंगे 16/64। ठीक है, और 16 से 32 रहते 48, 16 4 64। इसको अभी फिलहाल नहीं काटेंगे, और यहाँ पर हमें कितना का निकालना है 144, तो 144 रुपये में कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा साइड से करते हैं। 144 रुपये में कितने पेंसिल हो जाएंगे, तो एक पेंसिल का 16/64 है, और यहाँ पर 144 रुपये जो है इसको करना है, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पर इसको 12 का 12 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 12 से करेंगे 12 एकम 12, ठीक है 12 एकम 12, और यहाँ से कितना आएगा 12 दूनी 24, यानी 12 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 पंचे 60, 12 चौक 72, यानी इसको हम 12 से नहीं इसको ऐसे काटेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर है एक पेंसिल का दाम कितना था, एक पेंसिल यानी 1 रुपया का पेंसिल जो है कितना मिल रहा था, यानी 1 रुपया में 64, यानी 16/64 पेंसिल, और कुल मिला के यहाँ पर कितना 144 को लेना है। अगर हम इसको 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, इसको करेंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, सॉरी यहाँ पर 2 3 6 लेके जाएंगे तो बन जाएगा 2 छक 12। ठीक है, 2 छक कितना बन जाएगा 12। तो यहाँ पर हमारा फिर इसको काटेंगे 2 8, यहाँ पर करेंगे 2 8 16, फिर इसको हो जाएगा 2 एकम 2, यानी काट करके हमारा फाइनली जो आंसर आएगा गाइस वो तो 36 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 36 को पेंसिल मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें x का मान फाइंड करना है, किसका मान x का मान, तो यहाँ पर 140 से इसको पूरा मान लीजिए, क्योंकि हम बाहर वाला ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो 20 के बराबर होगा। तो 140 में 180 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला मान 40 डिग्री, और 120 में से 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है, x का मान 100 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है इनमें से 3D जो नहीं है उसको चुनना है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो 3D नहीं है, देखो घन भी 3D है, घना भी, गोला भी, और त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज को हम छू नहीं सकते, तो त्रिभुज क्या है एक 2D वाला आकृति है, 3D नहीं है, यही ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट बोला चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो मैं बता दूँ चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा, ये मान लिया चतुर्भुज है तो यहाँ से एक विकर्ण, यहाँ से एक विकर्ण, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 2 ही वो होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला एक समरूप चतुर्भुज समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 58 नंबर क्वेश्चन बोला एक घन जिसकी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो आयतन मतलब हमें 7 को कितना बार गुना करना है, 7 बार, तो 7 7 49, फिर 49 को 7 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 63, हाथ में रहा 6 और 7 4 28, 29 30 31 32 33 34 हो जाएगा, यानी कि 34 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला वर्ग अंतराल, तो गाइस वर्ग अंतराल हमें यहाँ पर निकालना है, वर्ग अंतराल माप नहीं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करेंगे। अगर हम 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो फाइनली हमारा कितना आंसर आएगा 5, और ये ऑप्शन नंबर 4 पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोला है P, यानी P यहाँ पर दिया है 5,4 का y निर्देशांक यानी कोटि क्या होगा, तो x शुरू वाला होता है, y बाद वाला होता है, तो y कितना 4 है, तो हमारा 4 का आंसर सही हो जाएगा 60 का 2 नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये साइंस का है और यहाँ पर हमें बोला कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कोशिका जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप कोशिका एक जंतु कोशिका, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का वह क्या है, तो आंसर हो जाएगा मादा एनोफ्लिक मच्छर, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी, तो आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी जो है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक होती है। नेक्स्ट है कौन विद्युत का चालक नहीं है, तांबा, लोहा, प्लास्टिक या ग्रेफाइट, तो मैं बता दूं यहाँ पर तांबा भी है, लोहा भी है और ग्रेफाइट भी है, लेकिन प्लास्टिक विद्युत का चालक नहीं कर सकता, तो हमारा थर्ड नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है किशोर अवस्था की उम्र क्या होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशोर अवस्था की उम्र 11 से 19 साल का होना चाहिए, यानी थर्ड नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, यानी इसको आंसर सूचित करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैसों को दहन में गैसें दहन में उपयोगी होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी हवा के बिना आग जो है नहीं जलेगी। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन होता है किसमें, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, या नर के शरीर में, या नर के शरीर के बाहर, तो आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में जो है आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल, अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं, तो मैं बता दूं यहाँ इसमें हमारा उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र में पाया जाता है, किसी भी मानव के नेत्र में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी को उलटने पलटने कोयला बनाने को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसको निराई कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गैस सौर परिवार का सदस्य नहीं है, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु, तो हमारा आंसर हो जाएगा तारामंडल जो है ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह को क्या कहा जाता है, नेपच्यून, शनि, बुध या बृहस्पति, तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है, सबसे दूरी पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण निर्भर करता है किस पर, पृष्ठों की प्रकृति पर, आयतन पर, पदार्थों की प्रकृति पर, वायुमंडलीय पर, दाब पर, तो आंसर हो जाएगा पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण जो है निर्भर करता है, फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बोला है कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, तो कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, नायलॉन, रेयन या एक्रिलिक या पॉलिस्टर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 75, आंसर हो जाएगा हमारा एक्रिलिक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि जो है संचारित यानी फैल सकता है किस वजह से, केवल ठोसों में या केवल द्रवों में या केवल गैसों में या ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में, तो आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में ही संचारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है, भूकंप, चक्रवात, तड़ित या भूकंप संपर्क, तो आंसर हो जाएगा भू संपर्क जो है ये प्राकृतिक परिघटना की नहीं है, तो फोर्थ हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पौधा जो है घर गैस नहीं देती, यानी पौधा घर गैस नहीं देती, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मैथेन या नाइट्रोजन, तो आंसर हो जाएगा हमारा 78 नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन का क्या कारण है, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज निर्माण या इनमें से सभी, तो मैं बता दूं इनमें से सभी के कारण से वन जो है खत्म होते जा रहा है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कौन से जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन क्या नहीं है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी 2 नंबर हमारा आंसर सही।